आपको सीधा लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने लंबे समय से जिसकी खिलाड़ियों ने मांग की थी कि राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को हमने पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधारों के साथ हम रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों को सर्जित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा प्रदेश युवाओं को रोजगार देने से लेकर राज्य में स्टार्टअप और निवेश के अनुकूल वातावरण स्थापित करने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। यही नहीं, देश में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी इंडेक्स में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पूरे देश के अंदर हमें पहले राज्य होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। उस इंडेक्स में हमारा स्थान पहला आया है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं और लगातार जो भी कहीं पर भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, 1064 एक हमारा टोल फ्री नंबर है, राज्य की विजिलेंस उस पर काम कर रही है और अनेक कार्रवाइयां हुई हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ी पहुंच वाला हो, बड़े पद पर हो, यदि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के साथ ठीक प्रकार से पारदर्शिता से अगर काम नहीं करेगा, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, तो किसी भी कीमत पर उस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर कोई उस पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने वाले के साथ कड़ाई से पूरा तंत्र काम करेगा। इसके साथ ही आप सबको पता है, पिछले 3 सालों में राज्य के अंदर नकल विरोधी कानून लागू हुआ है और नकल विरोधी कानून लागू होने से पहले किस प्रकार की यहाँ पर अव्यवस्था का आलम था, इसमें से भी मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे युवा प्रतिभावान जो खेल के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने भविष्य को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अनेक सपने उनके हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब नकल का कानून लागू हो गया है और नकल का कानून लागू होने के बाद 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी है और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। सारी की सारी नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर संपन्न हुई है। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज चयन पाने का अवसर प्रदान हो रहा है और चयन का एक ही आधार है, योग्यता, प्रतिभा और परिश्रम और मेहनत। इसके अतिरिक्त जो पहले भाई भतीजावाद होता था, नकल होती थी, पेन ड्राइव से नकल करवाई जाती थी, पेपर लीक करवाया जाता था, नकल माफिया हावी होते थे। भाइयों बहनों, इसको पूरी तरह से समाप्त करने का, जड़ से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये निरंतर हमारा काम आगे रहेगा। 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई हैं, यह आगे तक लगातार चलने वाला है। रोजगार व स्वरोजगार के क्षेत्र में भी लगातार हमारी बहनें आज पूरे प्रदेश के अंदर एक क्रांति के रूप में, और मैं सच में बहुत बार मुझे जो सबसे ज्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं वो हमारी
मातृशक्ति से दिखाई देती है, क्योंकि मातृशक्ति आज अपने कौशल से, अपने परिश्रम से इतने शानदार उत्पादों को बना रही है, अनेक प्रकार के उपक्रम बनाने का काम कर रही है कि कई बार मैं बहुत बार कहता हूं कि उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल कर रही हैं। भाइयों बहनों, हमने यूसीसी कानून लागू किया है और हमको गौरव प्राप्त हो गया पूरे देश के अंदर, जो देश की आजादी के बाद बाबा